हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबको एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज ना हमें बैंक जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा यूट्यूब का पेमेंट आया है। तो फॉरेन करेंसी को लेकर ना यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है HDFC बैंक में कि वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तब जाकर आपका पेमेंट आता है। तो पहले मेरी छोटी अमाउंट आती थी तो पेमेंट में भी मतलब आ जाता, सेटलमेंट हो जाता था। लेकिन इस बार मुझे बैंक की तरफ से कॉल आया है कि आपको ब्रांच विज़िट करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको एक फॉर्म सेंड कर रही हूँ जहाँ पर आपको साइन वगैरह करके सबमिट करना पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों से मुझे बेटर लगा कि एक बार मैं अपने ब्रांच में विज़िट कर लूँ, से एग्जैक्ट में क्या प्रोसेस है ये मैं आप सभी को दिखा पाऊँ और समझ पाऊँ। तो इसलिए मैं ब्रांच विज़िट करने जा रहा हूँ और वहाँ पर देखेंगे से किस टाइप का फॉर्म मिलता है हमें और क्या कुछ वहाँ पर भरना पड़ता है। तो आप भी एक एज ए क्रिएटर हो, काम कर रहे हो यूट्यूब पे, आपकी पेमेंट आने वाली है या आती है और HDFC बैंक में आपका पेमेंट आता है, तो किस टाइप का फॉर्म्स वगैरह होता है आप देख सकते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फिलहाल मैं बैंक के लगभग आधे रास्ते को तय कर चुका हूँ। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर और रह गया होगा, उसके बाद में हम बैंक में विज़िट कर जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ था, पीछे का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, अभी मैं उसको क्रॉस करके आया हूँ। तो चलिए जल्द से जल्द हम अपने ब्रांच में विज़िट करते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। सो अभी मैं अपने ब्रांच के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के 2 सबसे बड़े बैंक, एक तो है HDFC बैंक और दूसरा जो है पंजाब नेशनल बैंक। तो मेरा जो यूट्यूब का पेमेंट है HDFC बैंक में आने वाला, तो हम उसमें विज़िट करेंगे। और साथ ही में आप देख सकते हो इसके ऑपोजिट में एक मंदिर भी है, शिव मंदिर, और इसके साथ में ही फेरूमन गुरुद्वारा भी है। लेकिन आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है जो कि मैं यहाँ पर आपको विज़िट करके दिखाऊं, फिर कभी मैं आपको यहाँ पर विज़िट करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम बैंक में विज़िट करते हैं। तो अभी हम बैंक से वापस आ चुके हैं। मैंने बैंक में अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पास में ही एक पार्क है, जिस पार्क में कभी एक टाइम होता था कि मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे वैसे ही स्पेंड कर जाता था एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में। लेकिन अब यहाँ पर जो आना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है क्योंकि अब काम का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं, वीडियो शूट करना पड़ता है, जो कि मेरे मेन चैनल पर आप सभी देखते हैं। को रेगुलर मैं 2 या 3 वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूँ। तो कंटेंट ढूंढना, एडिट करना, पोस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है। उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है, जिस कारण से आप देखते होंगे कि मैं अनहेल्दी रह पा रहा हूँ इस टाइम में। रीज़न इसका यही है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह और वर्कआउट वगैरह जो है टाइमली नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ फिर से शुरू करूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी हेल्थ। तो मैं अपने हेल्थ के ऊपर भी अब ध्यान दूंगा। अब मैं दोबारा से शुरू करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बल्कि करूंगा। कोशिश करना मतलब कि ना करने के बराबर ही है। तो इसलिए सोच रहा हूं मैं अब करूंगा, डेली वाइज वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा। तो वर्कआउट के भी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। तो जिस पार्क में मैं वर्कआउट वगैरह करता था उस पार्क में मैं विजिट कर चुका हूँ। तो यहाँ का मैं कुछ आपको सीन्स वगैरह दिखाता हूँ। अभी तो यहाँ काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग 8 से 9 महीने बाद में विज़िट कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये पार्क में पहले जो झूले वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह भी लग चुके हैं। एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स होते हैं एक्सरसाइज करने वाले, वैसे भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर लग चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक एक चीज़। तो इस टाइप के यहाँ पर कुछ बच्चों को खेलने वाले बना दिए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो पुलअप्स करने के लिए कितना अच्छा यहाँ पर बना दिया गया है। उसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज करने के लिए, अलग अलग स्टेप्स की एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। और आज संडे नहीं है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, क्योंकि जिस दिन संडे होता है या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए ये हमारे लोकल एरिया में काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पर कुछ बच्चे इधर खेलने लग रहे हैं। तो अभी आप क्या बना रहे हो? हम अभी नूडल बर्गर बना रहे हैं। और जो अभी आप यहाँ पर डाल रहे हो इसको क्या कहते हैं?
स्टोर का जो मैप है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो अगर आप नियर बाई में कहीं पर भी विजिट करते हो तो यहाँ पर विजिट करके आप एक बार टेस्ट करके जरूर से देखिएगा कि इनका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मतलब कि बनाते हैं और इसके बाद में हम थोड़ा सा आपको अंदर का भी सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बनती है, किचन कहाँ पर है इनका। सो फ्रेंड्स, मैं फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ सारे काम वगैरह करके। जहाँ मुझे जाना था, घूमना था, वो मैंने कर लिया। उसके बाद में मैं घर पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके रिलेटेड ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं बैंक में विजिट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आने वाला है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसे मैं ईमेल के थ्रू भी कर सकता था और ब्रांच विजिट करके फिजिकल देखने के बाद में मैं उसको फिलअप करके देना था। लेकिन बैंक के अंदर में रिकॉर्ड करने का अनुमति नहीं मिला, जिस कारण से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैंने फॉर्म का जो कॉपी था वो मैंने ले लिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है वो फॉर्म। इस फॉर्म को मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या कुछ फिलअप करना है। पहले तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, आपने अपने ब्रांच का नेम एंटर कर देना है, ऊपर डेट मेंशन कर देना है, रिमिटेंस अमाउंट एंड डेट, यानी कितना अमाउंट आपको आ रहा है, किस डेट को आ रहा है वो आपने मेंशन कर देना है। रेफरेंस नंबर आप चाहो तो भर सकते हो, लेकिन जब तक आपको पेमेंट नहीं आती, जब तक आपको रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। किस अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है और नीचे में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और आपको ये लिखना है यहाँ पर किस कारण से आपको ये पेमेंट रिसीव हो रहा है, डॉलर्स में या फिर जिस भी करेंसी में आपको पेमेंट रिसीव होता है फॉरेन कंट्री से, तो किस कारण से आपको ये पेमेंट रिसीव होता है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो मैंने तो यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया था कि मुझे यूट्यूब की तरफ से पेमेंट मिला है, तो मैंने वही चीज वहां पर मेंशन कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के लगभग 2 घंटे बाद में ही ये जो पैसा यानी यूट्यूब की तरफ जो मुझे पैसा रिसीव होने वाला था मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो चीज है आपको हर मंथ करना पड़ेगा, यानी आपका जितनी बार भी पेमेंट आएगा उतनी बार आपको ये फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा। तो आप फिजिकली ब्रांच में विजिट करके भी दे सकते हो या फिर आप ईमेल के थ्रू भी आप इनको ईमेल कर सकते हो। ये आपके पास में ऑप्शन है कि आप घर बैठे ईमेल कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि मुझे यहाँ से पेमेंट आ रहा है। जो प्रोसेस मैंने आपको फिजिकली बताया से किस तरह से वहां पर फिलअप करना है और किस तरह से आपने अपना सिग्नेचर करना है, ये चीजें आपको ऑनलाइन करते टाइम भी करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है आपको फिलअप करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा और इसकी स्कैन कॉपी जो है अपने ब्रांच में सेंड कर देनी है, जिसके बाद में आपका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आरबीआई का गाइडलाइंस है जिसको सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक में जितने के भी अकाउंट है एज अ क्रिएटर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी इस तरह का फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।